नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है, जिससे हमारा और आपका सभी का जन्म हुआ है। मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। परंतु दोस्तों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर कर्ण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। महावय एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल कर के एक बन जाता है, फिर 5 रात्रि में छोटे छोटे कण के रूप में हो जाता है और इसके बाद अंडे के जैसे रूप में वर्णित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नर्व अर्थात नाखून, अस्थि, चर्म यानी त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उनमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास से झिल्ली से लिपट कर वह कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कर्मी आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है। जब वहाँ के भूख के कीड़े उसके अंग नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण से अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ होता है। उसका सिर पीठ की ओर और पीठ व गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी के भांति अधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्तियों के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना प्रारंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीर्वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यह याचना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा अधर्म करता हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंधित हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण, शब्दादि आदि विषय विधाभास अर्थात अहंकार रूप में जान पड़ता हूँ। उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं से घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत सप्तते हो जाता है, अत्यंत संतृप्त हो जाता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की
प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूट में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहबुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर से संसार चक्र में ही रहना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वे उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दे। फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ में से इस मृत्यु लोक में आता है, तो वह उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति से प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब शिशु को खाट पर सुला दिया जाता है, तो उसे खटमल आदि कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह रोने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह से मनुष्य बाल्य अवस्था की दुख भोग कर युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध भी बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खूटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इससे मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है, उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण इसे संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों के लगे हुए विषयी पुरुष से समागम हो जाता है और वो उसी का अनुगमन करता रहता है, तो पहले के समान ही वह फिर नार की योनि में जन्म लेता है, और जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में रुद्र रहता हो, अशांत तथा मूर्ख हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह बंधन नहीं होता है जैसा स्त्री और संगमियों को संग करने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्जलितता पूर्वक मृग होकर दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। इतना ही नहीं, बल्कि स्त्री रूपणी माया में इतना बल है कि वह अपने ब्रह्मकुटी अर्थात नयन से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परंपरा पद पर आरूढ़ होना चाहता है, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्म
आत्मा अनात्मा का विवेक हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार खुला पाया जाता है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता रहता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि मिलती है। उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए जब तक के कर्मों को हिसाब से उसे मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्यु के करीब होता है, तो उसे माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके। उस समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कामों को याद करके बार बार रोता भी है। वह सोचता है कि वह अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छा कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोग काम क्रोध से आसक्त होकर बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आशा कर रहे हो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे देहधारी, अपने अगले जन्म से अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है तो वह स्थूल शरीर। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले हुए मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला दे और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।